वेलकम बैक क्लास 12। आज हम बेटा चैप्टर 2 का लेक्चर 3 अटेंड कर रहे हैं और लेक्चर 3 में बेटा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेटा कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन होगा उसकी वजह से कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है बेटा कि जब भी कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करता है। तो बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें वेलोसिटी होगी या वेलोसिटी से चेंजमेंट एक्सेलरेशन होगा। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कि अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद हमें ये डिस्कस करना है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम बेटा मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा। तो ये हमारा मान लिए प्लस क्यू, हमें हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लाना है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लाना है तो इसमें तो बेटा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वर्क भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? तो बेटा क्या हो गया? फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू देखते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई होता है। अब बेटा एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, और फोर्स बेटा क्यू ई हमने निकाल रखा था, अपॉन मास हो गया। देन बेटा अब हम क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यानी कि हमें इससे रिलेटेड वेलोसिटी भी फाइंड करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में अगर चार्ज आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखते हैं तो बेटा वेलोसिटी क्या है, हम स्टार्टिंग से लेट करके चलते हैं कि जो चार्ज है वो रेस्ट में था और उसको लाते समय उस पर कुछ वेलोसिटी जनरेट हो गई होगी। तो बेटा वेलोसिटी v² फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा क्या बताया थे? v² इक्वल टू u² प्लस 2ax। तो बेटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ये क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, u² विल बी 0, देन 2ax, x इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल। तो बेटा क्या हो जाएगा? v², ये 2, और बेटा a की वैल्यू क्या है? QE अपॉन m, और ये बेटा इंटू x। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था और उसमें रिलेशन भी बताया था कि E और V में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे बेटा V इक्वल टू EX रिलेशन होता है, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ देखो E इंटू एक्स आ रहा है, तो यानी कि v² को हम क्या ले सकते हैं? 2q वेलोसिटी v अपॉन m। अब बेटा हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? 1/2 mv²। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1/2 m की वैल्यू तो m ही रहेगी बेटा। v² इक्वल टू हाउ मच? 2qv अपॉन m। दिस इज 2qv अपॉन m। m कैंसिल आउट बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज QV। तो बेटा ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आ गया। लेकिन अगर हम यही जैसे चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल का हम इलेक्ट्रॉन लेट कर लें कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो तो अगर मान लें कि इफ Q इक्वल टू क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है एंड V इक्वल टू 1 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा बेटा? ये E इंटू V, V को बेटा 1 ले लें अगर
तो ये काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसी को बेटा आर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में बेटा इतनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया बेटा। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट कितना तो क्या आता बेटा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फॉर अ 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के लिए उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना लगेगा, तो बेटा ये कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज। तो इसमें देखो बेटा ये क्या है कि जैसे बेटा 2 पॉइंट चार्ज है, ये हमारा Q1 पॉइंट चार्ज है, ये Q1 पॉइंट चार्ज है, Q2 पॉइंट चार्ज है। बेटा यहाँ पॉइंट A है, जब हम Q1 को यहाँ पे ले आएंगे तो बेटा इसको किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां एज पे कोई चार्ज नहीं था। तो बेटा क्या हो गया, WA इक्वल टू, या WQ1 भी लिख सकते हैं, ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चार्ज Q1 लाने पे हमारा यहाँ पे 0 हो गया। अब क्या होगा, वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो बेटा वर्क डन इक्वल टू क्या होता है Q1, और ये क्या बेटा, हम ये चार्ज यहाँ से किसी प्लेस B पे अगर लाना है तो इसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो VB माइनस V इनफाइनाइट, यानी कि उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगी। तो जब कोई पोटेंशियल नहीं होगा तो यहाँ पे बेटा ये V इनफाइनाइट 0 हो गई। तो QV1 इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज एट B। तो ये यहाँ पे बेटा Q2 चार्ज ला रहे थे, तो ये क्या हो गया, वर्क डन ड्यू टू चार्ज चार्ज सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा Q1। तो ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन0। तो बेटा Q2 चार्ज यहाँ पे ले जाए तो Q2/R। अब बेटा यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, तो वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2/R। अब बेटा टोटल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इज Q1 प्लस Q2, यानी वर्क डन ऑन चार्ज Q1 एंड वर्क डन ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो बेटा ये क्या था, 0 था, 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2/R। अब बेटा ये क्या हो गया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2/R। This is the total potential energy of the beta system when system consists 2 charge। Next topic बेटा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए तो इसके भी 2 केस हो सकते हैं। जब डायपोल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, उसके अपोजिट जब जनरेट करेंगे तो क्या होगा बेटा। तो यहाँ पे पहले हम केस 1 चल रहे हैं, जिसमें जो है केस 1 जिसमें जो है डायपोल जो है बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट करेगी और मूव करेगी बेटा। तो सबसे पहले हम ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा बेटा डायपोल हो गया। तो ये बेटा प्लस Q चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा बेटा QE। ये बेटा माइनस Q चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, तो ये बेटा ये हो जाएगा माइनस का QE। तो बेटा दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो इस वजह से दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो बात है अगर ये नेट फोर्स 0 हो गया ड्यू टू देयर डायपोल चार्ज, तो रोटेशन किस वजह से होगा, तो बेटा इसके में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल मूवमेंट रखते हैं तो ये अपने एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करती है, तो उस वजह से जो हमारा टॉर्क एक्ट होगा तो टॉर्क चेंजमेंट को ही हम वर्क डन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये बेटा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थे तो उस समय कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी।
लेकिन अगर हम फाइनल की वजह से बताते हैं ड्यू टू देयर रोटेशन, तो रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगी, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इज एन एंगल फॉर्म बाय द डायपोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, तो हमारा जैसे बेटा यहाँ से इस एंगल को रोटेट कराएंगे। तो अभी इनिशियल अगर मान लें कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारा डायपोल है बेटा ऐसे रखा हुआ है, तो उस केस में हमारा थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि बेटा तो क्या हो गया बेटा, पहले तो हम टॉर्क ऑन डायपोल लिखते हैं। तो टॉर्क ऑन डायपोल, तो टॉर्क ऑन डायपोल कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है बेटा। तो यानी कि अब बेटा क्या निकालना है, वर्क डन ड्यू टू देयर रोटेशन, वर्क डन, ठीक है बेटा, वर्क डन ऑन डायपोल, डायपोल किस लिए बेटा, ड्यू टू देयर रोटेशन। तो बेटा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। तो बेटा टॉर्क की वैल्यू तुमको पता है, यहाँ पे लाके प्लेस कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क की वैल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा था, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो अब मैंने क्या कहा कि हम अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और स्टार्टिंग में हम लेफ्ट करके चल रहे हैं कि ये हमारा डायपोल जो है ऐसे है। अब उसको किसी एंगल पे हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो इस केस में जो हमारा नेट वर्क डन होगा 0 टू थीटा, थीटा बेटा इसको थीटा एंगल पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा एंड डी थीटा। तो अब बेटा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीई, और ये क्या होगा बेटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या 0 टू बेटा थीटा चला गया। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा, वर्क डन इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट कर ले तो माइनस अपर लिमिट क्या कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस कॉस 0, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बेटा कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 इज 1। तो इसको क्या ले सकते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे कितना है, पीई, और बेटा दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल वर्क डन। तो बेटा ये तो 0 ही था, तो यानी वर्क डन इतना हो गया, तो U इक्वल टू क्या हो गया बेटा, P इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब बेटा वर्क डन हम क्या निकालेंगे बेटा, ये तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम इसी डायपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म, अभी बेटा ये क्या है, पहले पैरेलल रखी थी, अगर उसको हम किसी एंगल थीटा यानी कि पहले 90 डिग्री पे अगर ले जाते हैं तो कितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी इस पे होगा डायपोल पे। तो अब क्या है, केस लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू बेटा 90 डिग्री ले लें, तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू पीई, और ये 1 माइनस कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कॉस 90 इज 0, तो कॉस 90 0 हो गया, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, पीई। अब बेटा ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें आई, कि जब किसी डायपोल मोमेंट को हम ये 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। अगर हम केस सेकेंड ले लें, इफ थीटा इक्वल टू क्या 180 ले लें, यानी कि अभी तक हमारा डायपोल ऐसे था, अब ये 180 डिग्री पे रोटेट करेगा। तो 180 डिग्री पे रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 180। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। तो बेटा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी उस समय, जब यहां से बेटा रोटेट करके डायपोल को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा अगर क्लॉकवाइज में देखते हैं कैसे करेंगे, बेटा केस सेकेंड, जब कोई डायपोल, केस सेकेंड, ये हमारी बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमारा कोई डायपोल ऐसे रखा है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा,
प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो क्यू इस डायरेक्शन में लगेगा। ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों फोर्स बेटा इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो डायपोल की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले वाले केस में जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अब क्या, जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, तो यानी कि पहले ये 90 डिग्री पे है, उसको किसी एंगल पे रोटेट कराना है। जैसे बेटा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये हमारा डायपोल है, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, अब ये क्या हो गया, थीटा। तो यानी कि इसको 90 से किसी एंगल पे ला रहे हैं। तो कितने एंगल पे ला रहे हैं वो हमने लेट कर लिया थीटा। थीटा बी द एंगल ऑफ डायपोल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बेटा यहाँ पे तो सेम थिंग बेटा, यहाँ पे नेट वर्क डन ड्यू टू द चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, ये तो जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब ड्यू टू रोटेशनल मोशन की वजह से इसमें कितना टॉर्क एक्ट होगा, तो टॉर्क ऑन डायपोल, तो बेटा टॉर्क ऑन डायपोल, तो टॉर्क ऑन डायपोल की बात करते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, पीई साइन थीटा। तो बेटा ये पीई साइन थीटा हो गया। तो वर्क डन ऑन डायपोल ड्यू टू देयर रोटेशन, वर्क डन ऑन डायपोल ड्यू टू देयर रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से तो बेटा क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। तो बेटा यहाँ पे डी डब्ल्यू टॉर्क की वैल्यू रख लें, तो टॉर्क क्या हो गया बेटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब बेटा हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है, तो ये तो बेटा इसका इंटीग्रेशन पहले ले लिया, पीई, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री पे था, तो 90 डिग्री से कहाँ रोटेट कराया, एट एंगल थीटा। तो ये क्या होगा बेटा, साइन थीटा डी थीटा। तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू पीई, और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन आ गया, और ये क्या बेटा 90 टू थीटा। तो इसमें वर्क डन कितना हो गया, तो ये क्या बेटा पीई, और ये क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 90। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बेटा यहाँ पे अब टोटल वर्क डन कितना हो गया बेटा, तो टोटल वर्क डन बेटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो बेटा ये हमारा वर्क डन इन रोटेशन आ गया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन इन रोटेशन। तो बेटा ये क्या हुआ, ये इक्वल टू इनिशियल क्या था बेटा, इनिशियल तो जीरो था, तो इनिशियल जीरो था, तो ये जीरो प्लस ये माइनस पीई साइन थीटा, सॉरी माइनस पीई कॉस थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वेक्टर पी वेक्टर ई डॉट, क्योंकि कॉस थीटा है तो बेटा डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा। अब इसमें केस डिस्कस करते हैं। तो केस डिस्कस करना चाहते हैं तो बेटा केस कैसे होगा, तो बेटा अभी मैंने क्या 90 से किसी एंगल पे लाना है, तो हम मान लेते हैं कि इसको यूनिफॉर्म लाना है। तो यानी कि अगर इफ थीटा इक्वल टू क्या ले लें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, तो यानी कि 90 डिग्री से हमें इस यहाँ लाना है, तो उस समय डायपोल क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि उसमें रोटेशन करने के लिए कोई फोर्स रोटेशन मोशन में नहीं लगता। तो बेटा क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा जीरो। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब बेटा नेक्स्ट केस में क्या चलते हैं कि अगर हमें इसको यहाँ से टोटल उल्टा करना हो, तो यानी कि बेटा थीटा कहाँ है, यहाँ से ले रहे थे, तो अगर इसको हमें इधर घुमाना है तो यानी कि बेटा क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू, अगर हम थीटा इक्वल टू बेटा क्या ले लें 180 डिग्री, तो यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा u इक्वल टू माइनस पीई, और ये क्या बेटा कॉस 180 ले लें, तो कॉस 180 लेंगे तो 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये u इक्वल टू पीई होगा। तो बेटा जब हम 90 लेंगे तो 90 तो पैरेलल हो जाता है, उस केस में डायपोल स्टेबल होगा।
लेकिन जब हमने 180 ले लिया तो यानी कि बेटा ये रोटेशन होके यहाँ पे आ गया, तो उस केस में डायपोल अनस्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होंगी, तो उसको बेटा डायपोल को फिर से रोटेट करने के लिए टेंस कर रही होंगी, तो वो अनस्टेबल कंडीशन होगी। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए पहले आप ये सारे टॉपिक्स अपने तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो है न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि जो भी हमारी फर्दर क्लासेस चलती रहेंगी वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। थैंक यू।